हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, कल की वीडियो का एक रिवीजन और वीडियो के लास्ट में कुछ जीके जेएस के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डेली फ्री पीडीएफ्स के लिए, करंट अफेयर क्विज के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं कल की वीडियो का। मिथिला मखाना जो है, जिसे जीआई टैग जो है वो दिया गया है, किस राज्य का है? बिहार का है। ठीक है। अस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ये उत्तराखंड में है। साथ ही साथ कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है? तो ये है मालिनी पार्थशास्त्री। हाल ही में खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी का संबंध असम राज्य से है। और टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है सिमोन बिलेस को। नगदक पेलगी खोरोलो जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है भूटान का। ठीक है। हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो है मान्यता दी गई है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बने हैं एम नरवणे। ठीक है। हाल ही में हम देखेंगे किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन शक्ति लिविंग लैब लॉन्च करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है? तो ये है उड़ीसा। पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है, यह किस देश की जो एजेंसी है उसके द्वारा किया गया है? तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, विच इज नासा। ठीक है। किसके द्वारा लिखित वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट का विमोचन किया है? तो ये किया गया है मृदुला रमेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। चर्चा में रही बैलगाड़ी दौड़ किस राज्य से संबंधित है? ठीक है। तो अभी हाल ही में जो ये बैलगाड़ी दौड़ चर्चा में रही है, ये संबंधित है महाराष्ट्र से। देखेंगे इसको हम। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित महाराष्ट्र को पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के लिए अनुमति दी है और यह निर्णय जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुरूप राज्य द्वारा लागू किए गए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन पर आधारित था। एक पारंपरिक खेल आयोजन के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बैलगाड़ी दौड़ से जुड़ी हुई है। हजारों खाद्य स्टॉल विक्रेता दौड़ के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है। अब पशु क्रूरता निवारण अधिनियम क्या है? 1960 में ये आया था। इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की जो प्रवृत्ति है उसको रोकना है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया है अन्य राज्यों के जो कुछ पशु खेल हैं, जो जलीकट्टू तमिलनाडु का है, मुर्गा लड़ाई आंध्र प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु, बैलगाड़ी शर्यत महाराष्ट्र, ऊंट दौड़ राजस्थान में होता है और बुलबुल लड़ाई जो है आसाम में होती है। ये लोकेशन देख सकते हैं आप महाराष्ट्र की। इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र अपनी वन्यजीव कार्य योजना जो कि 2021 से 30 के लिए पारित की गई है, वो पारित करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण राजदूत भी नियुक्त किया है। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? मेट्रोमैन जो है किसे कहा जाता था? सो आंसर है गाइस सी, ई श्रीधरन। कौन है? ई श्रीधरन। अब ये हैं कौन, इनके बारे में बात करेंगे। केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किए गए मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के साथ बने रहेंगे और जो कि ये जो हैं भारत के बहुत ज़्यादा प्रख्यात सिविल इंजीनियर भी रहे हैं। ठीक है। 2000 में बात करें हम, 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक भी रहे हैं और इन्हें ही भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें 2001 में पद्मश्री और
2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शूटर वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड एट द 2021 पैरालंपिक अवार्ड्स? तो आंसर है इसका अवनी लेखरा, जिनको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। सो भारतीय शूटर अवनी लेखरा को टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता है। स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। अवनी ने 500 मीटर राइफल जो है 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता है और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, और उन्हें उस उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द गोल्ड मेडल ब्रेकिंग 8 नेशनल रिकॉर्ड्स इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? सो इसका जो आंसर होने वाला है गाइज, इट इज़ पूर्णिमा पांडे। कौन है ये? पूर्णिमा पांडे हैं। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। सो पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारत, ईरान और किस देश ने दिसंबर 2021 में चाबहार बंदरगाह विच इज चाबहार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है? सो इंडिया, ईरान एंड विच कंट्री हेल्ड टॉक ऑन जॉइंट यूज ऑफ द चाबहार पोर्ट इन दिसंबर 2021? सो ये जो है गाइस, ये है उज्बेकिस्तान। इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान में चाबहार बंदरगाह के उपयोग को लेकर के बातचीत की गई है। लोकेशन देखेंगे इसकी, तो देखिए यहाँ पर है चाबहार पोर्ट। ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन आपको दिख ही रही है। ठीक है, और ये है ईरान। इसके अलावा एक सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की कंट्री है उज्बेकिस्तान। ठीक है, सो इस बैठक के दौरान तीनों देशों ने इस बंदरगाह के पार परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा की है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये गलियारा इसका। ठीक है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह के विकास पर उनके बीच यह दूसरी ऐसी वर्चुअल बैठक थी और इस बैठक में भाग लेने वाले देशों ने चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहस्ती टर्मिनल के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच पारगमन यातायात में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विकास पर भी चर्चा की है। अब चाबहार बंदर क्या है? तो चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो जस्ट इन केस कभी क्वेश्चन आता है कि चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, तो ईरान में ओमान की खाड़ी में ये स्थित है और ये बंदरगाह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में काम भी करता है। ठीक है, इन्हें इसमें जो हैं 2 अलग अलग बंदरगाह हैं, 2 अलग अलग पोर्ट हैं, जिसमें शाहिद कालंतरी और शाहिद बेहश्ती है। ठीक है, और यह पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से लगभग 170 किलोमीटर के पश्चिम में स्थित है। अब इसका महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? तो चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहश्ती टर्मिनल रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसने रूस, ब्राज़ील, जर्मनी, थाईलैंड, ओमान, यूक्रेन, बांग्लादेश, कई सारी कंट्रीज़ हैं जैसे देशों में क्या किया है, शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट को संभाला है। ठीक है, ये ईरान की लोकेशन है, इसकी कैपिटल तेहरान है। और चाबहार फैक्ट जो है हम याद रखेंगे चाबहार पोर्ट के बारे में। ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है वो बना है सीमुर्ग, और ईरान नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग जो कि ओमान की जो खाड़ी है उसमें डूब गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विच इज इसरो
ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ कितने समझौते किए हैं? ठीक है, सो हाउ मैनी अग्रीमेंट्स हैव रिसेंटली बीन साइंड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विथ 4 कंट्रीज टू लॉन्च सैटेलाइट्स? सो इसका जो आंसर है गाइस, इट इज़ सी, 6 कंट्रीज़ के साथ, मतलब जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके साथ 6 समझौते जो हैं इन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2021 से 23 के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वाणिज्यिक आधार पर इन विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से जो लॉन्च होगा ना, उससे लगभग 132 मिलियन यूरो अर्जित किए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो ने 1999 से अब तक 34 देशों के कुल 342 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और इसरो क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है इट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कर्नाटक में, और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के शिवन हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही जो सहाय योजना है किस राज्य से संबंधित है? सो जो द सहाय स्कीम विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू द विच स्टेट? सो ये जो है रिलेटेड है गाइस झारखंड से। अब कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने राज्य के माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से युवाओं की आकांक्षा सहाय यानी स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ योजना शुरू की है। यह योजना वामपंथी उग्रवाद यानी कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इस पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है, जिसने राज्य के 24 में से 19 जिलों को प्रभावित किया था। जो 24 है उनमें से 19 जो जिला हैं उन पे क्या डाला है, इसने प्रभाव डाला है। योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14 से 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियों का जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है वो इसमें किया जाएगा, और उन्हें कई तरीके से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी में जो है प्रदर्शन करने का मौका भी दिया जाएगा। ये लोकेशन है झारखंड की इन द मैप ऑफ इंडिया, और इसकी जो कैपिटल है ये रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ओके, इसके अलावा इसमें हम बात कर लें तो यहाँ के उद्योग व खनिज जो हैं कई प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, और भारत का रूर जो है कहा जाता है किसको, झारखंड को। बोकारो का स्टील प्लांट है, जमशेदपुर में टिस्को है, एसीसी सीमेंट, ठीक है, ये सब कहाँ पर है, यहीं स्थित है। इसके अलावा कई सारी जनजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं, बैगा, असुर, बंजारा, बेड़िया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद पर पदोन्नत किया गया है? सो विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द व्हाइट हाउस? तो इसका जो आंसर है इट इज गौतम राघवन। सी हमारा आंसर होगा। इमेज देख सकते हैं आप इनकी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत कर दिया है, और व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस, जिसे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के रूप में भी लिखा जाता है, व्हाइट हाउस का कार्यकाल है, मतलब व्हाइट हाउस का जो कार्यालय है उसके लिए नियुक्तियों की जांच करने का काम जो है इन्हें सौंपा जाता है। और पीपीओ उन कार्यालयों में से एक है जो व्हाइट हाउस में या उसके लिए काम करने के लिए उम्मीदवारों का आकलन करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हु हैज़ बीन ऑनर विद द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली? आंसर इज कुमार मंगलम बिरला। कौन है? कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को सिलिकॉन वैली से बाहर स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। बिरला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें शीर्ष वैश्विक व्यापारिक नेताओं सत्या नडेला, एलन मस्क और जेफ बेजोस के साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार विजेताओं का चयन वेंचर कैपिटलिस्ट टिम ड्रैपर,
संस्थापक ड्रैपर यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जूरी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 18 दिसंबर? सो गाइज दो दिवस जो हैं यहाँ पर मनाए जाते हैं, विश्व अरबी भाषा दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे एंड माइनॉरिटी राइट्स डे जो है दोनों ही मनाए जाते हैं 18 दिसंबर को। तो डी जो है हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब बात कर लें कि अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल मनाया जा रहा है, ठीक है, 18 दिसंबर को। अरबी भाषा मानव जाति की सांस्कृतिक विविधता के स्तंभों में से एक है और इस दिन का उद्देश्य विशेष गतिविधियों और आयोजनों का कार्यक्रम तैयार कर भाषा के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक दिवस है, तो भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार और समान अवसरों को बनाए रखने के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब 1 दिसंबर को हमने देखा कि विश्व एड्स दिवस और सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, ठीक है। सो कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने दिसंबर में मनाए हैं। सो बेसिकली मैंने सारे कवर कराए हैं और इस PDF में भी सारे डाल दिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिनमें है सबसे पहले, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये होती है निर्वात में। कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है, ठीक है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। प्रथम रंग किसे कहा जाता है? जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, यानी कि लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का, टिन और लेड का, ठीक है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो वैलेंटाइना तेरेश्कोवा है। और सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा या मरकरी का है, ठीक है। देख लेंगे कल का क्वेश्चन। हाल ही में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश बन गया है। सो ये बना है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 1 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है और संयुक्त अरब अमीरात यह घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात में सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 7:30 से 3:30 होगा, जबकि शुक्रवार को सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक का होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे, चर्चा में रही महिला मित्र प्लस योजना किससे संबंधित है? द महिला मित्र प्लस स्कीम विच वॉज इन डिस्कशन। सो आपको जो है इसका आंसर करना है। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।